वाजपेयी केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर 1 देखे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया था। और वर्गीकरण में पहला प्रकार जो मोनोसेक्राइड होता है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा टाइप क्या होता है। दूसरा हमारा होता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसैकेराइड, इसको इंग्लिश में भी हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। तो ये है क्या, देखिए ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर मोनोसेक्राइड के 2 से 10 अणु प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के 2 से 10 अणु प्राप्त होते हैं, उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, मतलब क्या कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर मोनोसेक्राइड के 2 से 10 अणु प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। यानी कि अगर क्या है, कोई कार्बोहाइड्रेट है और इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें या जल अपघटन करा दें। और जल अपघटन कराने के बाद अगर हमें 2 अणु मिल रहा है मोनोसेक्राइड के, तब भी वो हमारा क्या होगा, ओलिगोसेक्राइड होगा। अगर 3 अणु मिल रहे हैं मोनोसेक्राइड के, तब भी वो हमारा क्या होगा, ओलिगोसेक्राइड होगा। अगर क्या है 4 अणु मिले, 5 अणु मिले, 6 अणु मिले और इसी प्रकार क्या हो 10 अणु तक अगर मोनोसेक्राइड के मिलते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा ओलिगोसेक्राइड होता है। अब देखिए कि अगर किसी ओलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस किया जाए, यानी जल अपघटन करें, और अगर हमें क्या मिलेगा कि मोनोसेक्राइड के 2 अणु मिलते हैं, कितने, 2 अणु मिलते हैं, तो उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी ओलिगोसेक्राइड जिसका जल अपघटन करने पर मोनोसेक्राइड के अगर 2 अणु मिलते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। तो जो हमारा डाइसैकेराइड होता है, इसका एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या है, सुक्रोज हो गया। क्या, सुक्रोज। अब अगर हम क्या करें, सुक्रोज का हम क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, जल अपघटन करा दें, तो सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर H2O से रिएक्शन कराने पर क्या होगा कि इसके 2 यूनिट मिलते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो यहाँ देखिए कि ये एक सुक्रोज है। सुक्रोज से क्या हुआ कि जब इसका हमने जल अपघटन कराया तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला। इसका मतलब ग्लूकोज भी हमारा एक क्या है, मोनोसैकेराइड है। क्या है, मोनोसैकेराइड है। और फ्रक्टोज भी हमारा क्या है, एक मोनोसैकेराइड। इस प्रकार सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी मोनोसेक्राइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब कि अगर सुक्रोज का हम जल अपघटन कराएंगे तो मोनोसेक्राइड के 2 अणु मिलते हैं। इसका मतलब सुक्रोज एक प्रकार का हमारा क्या है कि ओलिगोसेक्राइड है। और ओलिगोसेक्राइड में कैसा है, डाइसैकेराइड का मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर मोनोसेक्राइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ऐसे इसमें देखिए सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब हमारे ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। तो आज देखिए हम लोगों ने ओलिगोसैकेराइड के बारे में थोड़ी जानकारी ली।
अब अगले क्लास में हम लोग पॉलीसेकेराइड जो तीसरा प्रकार होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका आप लोग रिवीजन करिएगा, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। पूरा आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।